क्या हमारा काम असल में कभी खत्म होता है? आज हम एक ऐसे अधिकार कर बात करने वाले हैं जो हमें हमारे काम के बाद की जिंदगी, हमारा अपना वक्त वापस दिला सकता है। और इसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काम का दिन बस चलता ही जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं होगा। आज के इस डिजिटल जमाने में मोबाइल फोन, ईमेल्स और ना जाने कितने वर्क ऐप्स ने काम और हमारी निजी जिंदगी के बीच जो एक लाइन थी उसे लगभग मिटा ही दिया है। और इसका नतीजा है एक ऑलवेज ऑन कल्चर। लगातार आते नोटिफिकेशंस, ऑफिस के घंटों के बाद भी जवाब देने का एक अनकहा दबाव, और इन सब का सीधा असर पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पर। स्ट्रेस और बर्नआउट जैसी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो क्या हो अगर स्विच ऑफ करने का मतलब सच में डिस्कनेक्ट होने का एक कानूनी तरीका हो? बस यहीं से राइट टू डिस्कनेक्ट का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। तो ये राइट टू डिस्कनेक्ट आखिर है क्या चीज? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि हर कर्मचारी को काम के बाद ऑफिस के कॉल्स, ईमेल्स और मैसेज को नजरअंदाज करने का अधिकार हो, और वो भी बिना किसी सजा या नौकरी खोने के डर के। मजे की बात यह है कि भारत के जो मौजूदा लेबर लॉज हैं, उनमें इस डिजिटल ओवरवर्क से बचाने के लिए कोई साफ साफ नियम है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी कमी है जिससे अब भरने की जरूरत महसूस हो रही है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए एक समाधान सामने रखा गया है। चलिए इस पर जरा करीब से नजर डालते हैं। ये है 2025 का डिस्कनेक्ट बिल। द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 असल में एक प्राइवेट मेंबर बिल है जिसे लोकसभा में पेश किया गया था। इसका एक ही और सबसे बड़ा मकसद है कर्मचारियों के पर्सनल टाइम को बचाना। अब सवाल ये उठता है कि ये बिल आखिर किस किस को कवर करेगा? तो इसका दायरा काफी बड़ा है। मतलब ये बिल परमानेंट एम्प्लॉइज से लेकर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, गिग वर्कर्स, यहां तक कि फ्रीलांसर्स सभी पर लागू हो सकता है। और इसमें हर तरह का डिजिटल कम्युनिकेशन शामिल है, चाहे वो कॉल्स हों, ईमेल्स हों या फिर मैसेज। इस बिल के तहत कर्मचारियों को कुछ बहुत खास अधिकार मिल सकते हैं। पहला, काम के तय घंटों के बाद जवाब ना देने का अधिकार। दूसरा, ऐसा करने पर किसी भी तरह की पेनल्टी या करियर में रुकावट से पूरी सुरक्षा। और तीसरा, अगर फिर भी कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो उसके लिए ओवरटाइम वेतन पाने का अधिकार। वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स की भी कुछ नई जिम्मेदारियां होंगी, जैसे उन्हें काम के घंटे बिल्कुल साफ साफ बताने होंगे, ऑफ आवर्स में कांटेक्ट करने के लिए नियम बनाने होंगे, और अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो शिकायत के लिए एक सिस्टम भी बनाना होगा। और हाँ, नियम तोड़ने पर कंपनियों पर जुर्माना भी लग सकता है। पर यह बिल सिर्फ नियमों तक ही नहीं रुकता। इसमें मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स, काउंसलिंग और डिजिटल डिटॉक्स जैसी पहलों का भी सुझाव दिया गया है। चलिए अब थोड़ा ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। ये आइडिया पूरी दुनिया में इतना जोर क्यों पकड़ रहा है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं? वैसे ये कोई एकदम नया आइडिया नहीं है। फ्रांस ने तो 2017 में ही राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू कर दिया था, और उसके बाद से बेल्जियम, आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश इसे अपना चुके हैं। और इसका असर बिल्कुल साफ दिखता है। जहां डिस्कनेक्ट का कोई अधिकार नहीं है, वहां स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बर्नआउट बहुत आम है। लेकिन जहां ये अधिकार है, वहां लोगों की मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, थकान कम होती है और लोग अपने काम से ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, आगे की राह उतनी आसान है नहीं। इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं और बहुत सी बातों पर अभी विचार करना बाकी है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इसे लागू करना वाकई इतना आसान होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत में जहां हर कंपनी का अपना एक अलग वर्क कल्चर है, ग्लोबल टाइम जोन्स को मैनेज करना भी एक बड़ी चुनौती है। फिर जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, वहां इसे लागू करना तो और भी मुश्किल काम है। और कौन ये देखेगा कि नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं? और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है, तो इसे पास होने के लिए सरकार के सपोर्ट की सख्त जरूरत होगी। तो इन सब के बावजूद सबसे जरूरी बात यह है कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल ने डिजिटल इंडिया में एक हेल्दी और बैलेंस्ड वर्क कल्चर बनाने को लेकर एक बहुत जरूरी बातचीत तो शुरू कर ही दी है। ये बिल पास हो या ना हो, ये चर्चा अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि काम का भविष्य आखिर कैसा दिखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।